अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। आज हमारा दूसरा जो लेक्चर है अबाउट द आर्ट ऑफ लिविंग, जो हमने एक सीरीज शुरू की है। तो इसमें लास्ट लेक्चर में हमने आपको गाइड किया था कि भाई व्हाट्स आर्ट ऑफ लिविंग। इसमें जो हमने फर्स्ट वीडियो में जो डिस्कस किया था उसमें यह था कि इंसान के अंदर दो मुख्तलिफ पहलू हैं, एक हैवानी पहलू और दूसरा मलाकुती रूहानी पहलू। हैवानी पहलू में इंसान की वो तमाम जरूरियात जो एक हैवान को भी होती हैं, इंसान को भी होती हैं, खाना पीना, मेल को फीमेल, फीमेल को मेल, ये तमाम जरूरियात जो होती हैं ये इस पहलू में आ जाती हैं। और इसके बिल्कुल मुतजाद जो है वो मलाकुती पहलू है, रूहानी फरिश्तों वाला। तो इस चीज को बैलेंस करने का नाम जो है ना वो आर्ट ऑफ लिविंग है, कि आपकी ना दुनिया मुतासर हो और ना आखिरत मुतासर हो। मींस कि आप, ये तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सबसे ज्यादा, आप अगर देखें तो जिस दुआ के ऊपर जोर देते थे वो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसनतन व किना अज़ाबन नार, और उसके बाद अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। तो बात यह है कि दुनिया भी हमारी अच्छी गुजरे और आखिरत भी हमारी अच्छी हो, हमारी रूहानियत भी परवान चढ़े और हमारी जिंदगी भी जो है वो खूबसूरत बने। तो इस चीज का नाम आर्ट ऑफ लिविंग है कि हमने अपने दिन और रात को एक अच्छे अंदाज में गुजारना है, हमने अपनी रूहानियत को भी परवान चढ़ाना है, हमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ अपने ताल्लुक को भी मजबूत करना है, और हमने मुआशरे में रहते हुए लोगों के साथ ताल्लुकात को भी एक सही वे में इस्तेमाल करना है। तो इस चीज को जो है वो सीखने की जरूरत होती है, जो कि बहुत कम हम जो है वो इदारों में या यूनिवर्सिटीज में जाके सीखने के भी। हमने अपनी जिंदगी को किस तरह से मैनेज करना है, हमने इकोनॉमिक्स तो पढ़ ली, हमने बिजनेस पढ़ लिया, हमने इंजीनियरिंग पढ़ ली, हमने मेडिकल पढ़ लिया, हमने सब कुछ पढ़ा है, लेकिन हमने जिंदगी को बैलेंस रखते हुए किस तरह गुजारना है। या तो हम बिल्कुल दुनियादार हो जाते हैं, या जो है हम दुनिया को साइड पे कर देते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर आप जिंदगी को उठा के देख लें तो आपको कहीं भी ऐसा नहीं मिलेगा कि आपने दुनिया को बिल्कुल रद्द कर दिया हो, आपने बैलेंस रखा है। तो इस आर्ट ऑफ लिविंग को जब तक हम नहीं सीखेंगे, हमारी ना दुनिया बेहतर हो सकती है ना आखिरत बेहतर हो सकती है। तो इसमें जो हमने सबसे ज्यादा जो जोर देना है ना वो इस दुआ के ऊपर देना, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसनतन व किना अज़ाबन नार। अल्लाह मेरी दुनिया भी अच्छी फरमा दे और मेरी आखिरत भी अच्छी फरमा दे। तो दुनिया अच्छी किस तरह होगी कि इसमें हमारे तमाम मामलात, हमारी जिंदगी में आसाइश हो, हमारा लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात हों, हम माशी तौर पे भी बेहतर हों, हमारी औलाद जो है उसकी भी अच्छी तरबियत हो, उनको एक अच्छा माहौल हम दे सकें, और उसके बाद हमारे यार दोस्त के साथ भी एक जो है वो एक अच्छा हमारा कोऑर्डिनेशन हो, हमारी अच्छी जॉब हो या अच्छा बिजनेस हो। उसके बाद रूहानियत भी हमारी मुतासर ना हो, हम अल्लाह से भी दूर ना जाएं, हम अपना जो एक कॉन्सेप्ट है कि हमने मरने के बाद दोबारा उठना है, हम उससे भी दूर ना हो। तो इसको हम किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं? तो इसका पूरा एक निजाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें दिया है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें आर्ट ऑफ लिविंग ना दिया हो, ऐसा कभी भी नहीं है। वो मालिक गफूर रहीम, अगर आप गौर करें तो आपके पैदा होने से पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको मां की आगोश देता है, आपको बाप का साया देता है। वो तो गफूर रहीम है, वो तो चाहता बगैर मां बाप के भी आपको पैदा कर सकता था। उसने आदम को पैदा किया, उसने ईसा को बगैर बाप के पैदा किया। वो तो गफूर रहीम है, हर चीज पर कादिर है। वो तो आपको बगैर मां बाप के पैदा कर सकता था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत का निजाम है कि उसने आपकी परवरिश करने के लिए, आपको एक साया फराहम करने के लिए, आपकी तरबियत करने के लिए, आपको अच्छा साजगार माहौल देने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको मां बाप जैसी अजीम नेमत अता की। आप दुनिया में आते हैं, आपका जो बाप है वो आपके लिए सोचना शुरू कर देता है, आपकी मां आपके लिए सोचना शुरू कर देती है
कि हमारे बच्चे का मुस्तकबिल कैसे अच्छा होगा, उसको हमने धूप से कैसे बचाना है, उसको हमने आंधी तूफान से किस तरह बचाना है, उसको हमने दुनिया की जो क्राइसिस है उससे किस तरह बचाना है, हमने उसकी किस तरह अच्छी तालीम और तरबियत करनी है। फिर उसके बाद आप जाएं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको बहन भाई अता करते हैं, आपके बाजू अता करते हैं, आपको आपके बहुत से अच्छे दोस्त आपको अता करते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है कि जो मालिक आपको हर चीज बिन मांगे अता कर रहा है, आपके लिए प्रॉपर प्लानिंग कर रहा है, आपके दुनिया से आने से पहले ही आपके इधर रहने का सारा निजाम कर रहा है, तो वो किस तरह से आपको एक आर्ट ऑफ लिविंग नहीं देगा, आपको किस तरह से नहीं गाइड करेगा कि आपने किस तरह से जिंदगी गुजारनी है, किस तरह से आपने अपनी आखिरत को संवारना है। तो इसमें अगर आप गौर करें तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कमोबेश 1,24,000 अंबिया दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में भेजे। किस लिए? सिर्फ ये सिखाने के लिए कि हमने जीना किस तरह है, हमने अपने मालिक की पहचान किस तरह करनी है, हमने अपने मालिक के करीब किस तरह जाना है। तो सब ने आकर हमें अल्लाह से जोड़ा, जिंदगी गुजारने का तरीका बताया। उसके बाद अगर आप देख लें, अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद मशरक मगरब शमाल जनूब यूरोप एशिया बर्रे सगीर पाको हिंद दुनिया के जितने भी बड़े आजम हैं, जितने भी कंट्रीज हैं, उसमें अगर आप देखें तो आपको मुख्तलिफ स्कॉलर्स मिलते हैं, मुख्तलिफ फिलोसफर्स मिलते हैं जो आइडियाज पेश करते हैं। तो ये आर्ट ऑफ लिविंग हर कोई सिखाने की कोशिश करता है। तो हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमने किसके आर्ट ऑफ लिविंग को मद्देनजर रखते हुए अपनी जिंदगी गुजारनी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप बोर हो जाएंगे, और बोर होने वाली वीडियो तो कभी भी नहीं है ये, क्योंकि ये तो समझने का सीखने का अमल है। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश यही है कि हम शॉर्ट वीडियोस के जरिए इस चीज को ऐसा ऐसा जो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। शुक्रिया, वास्सलाम।